हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ईसीसीई ओवर आईसीसीई। तो ईसीसीई क्या है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, और आईसीसीई क्या है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली इसका हम लोग को क्या यूज़ है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन का ओवर आईसीसीई का। तो इंट्रा कैप्सुलर बिकॉज हम लोग आईसीसीई में पूरा कैप्सूल भी निकाल लेते हैं लेंस के साथ साथ, और ईसीसीई में हमें बेसिकली लेंस निकालना होता है, राइट। तो अगर हम लोग सोचें, एक बेसिक आइडिया लगा ले, बिना पढ़े तो हम लोग को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ऑब्वियस ही चीज़ है, हमें एक स्टेबल एरिया मिल जाएगा अपना आईओएल इम्प्लांट करने के लिए। दूसरा, हमें इंसिजन छोटा देना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा कैप्सूल नहीं निकालना। तीसरा, अगर हमें इंसिजन छोटा देना है तो मतलब कि छोटा हमने इंसिजन दिया तो उसकी हीलिंग अच्छी होगी। तो तीन चीज़ें हमें बिना पढ़े इसके बारे में समझ में आती है, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा जो हमारा बेसिक दिमाग अगर दौड़ाने पे अगर ये चीज़ हो गया, तो अब हम लोग पढ़ने पे क्या कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे, इट डिक्रीज द रेट ऑफ पोटेंशियल ब्लाइंडिंग की ये रेट को ये डिक्रीज कर देता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम करता है, और टू फैसिलिटेट द प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर आईओएल नहीं डालेंगे तो एंटीरियर चैम्बर आईओएल से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। जैसे यूजीएच सिंड्रोम वहाँ पे बहुत ही कॉमन हो जाता था, एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, सब लक्सेशन जो कम हो जाता था, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन तो कम होगी क्योंकि फैसिलिटेट हम लोग करेंगे पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल डालने के लिए। बाय लिविंग द पोस्टीरियर चैम्बर इंटैक्ट, तो हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर को इंटैक्ट रखेंगे। सर्जन कुड डिक्रीज द रिस्क ऑफ विट्रस लॉस, कॉम्प्लिकेशंस लाइक रेटिनल डिटैचमेंट, सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा और बुलस केरेटोपैथी। अब पोस्टीरियर चैम्बर हमारा इंटैक्ट है, ठीक है, और सर्जन को अब क्या होता है, इससे दिक्कत मतलब कि डिक्रीज कर सकता है। अगर हमने पीछे वाला कैप्सूल काट दिया तो विट्रस का भी लॉस होगा, ऑब्वियस ही चीज़ है, और विट्रस लॉस होगा तो ऑक्सीजनेशन वाला दिक्कत आएगा। अब विट्रस लॉस होता है तो उसके कारण से रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है, सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा भी हो सकता है रेटिनल डिसीजेस में। बुलस केरेटोपैथी जो कि कॉर्नियल इंडो एपिथेलियम का दिक्कत होता है उसमें आफ्टर कॉर्नियल सर्जरी आई एस, ठीक है। स्मॉल एनेस्थीसिया होगा, लेस ट्रॉमेटिक टू कॉर्नियल इंडोथीलियम के लिए लेस ट्रॉमेटिक होगा, तो ये बुलस केरेटोपैथी नहीं कराएगा, ठीक है, ये डिक्रीज कराएगा। लेस ट्रॉमेटिक टू कॉर्नियल इंडोथीलियम के लिए लेस ट्रॉमेटिक है, राइट। एलिमिनेट्स कॉम्प्लिकेशंस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एसोसिएटेड विद विट्रस एडहेरेंट टू, ठीक है। तो ये एलिमिनेट करेगा कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को एसोसिएटेड विद विट्रस को। तो इंसिजन वाउंड, आइरिस कॉर्निया, इन सबको भी मतलब कि एसोसिएटेड विद विट्रस, तो इंसिजन वाउंड कम होगा, आइरिस कॉर्निया वाला भी दिक्कत कम होंगे, ठीक। इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सुलर अलाउज बेटर अनाटॉमिकल पोजीशन फॉर आईओएल फिक्सेशन, बेटर अनाटॉमिकल पोजीशन देगा ये। इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सुलर डिक्रीज द रिस्क ऑफ सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा, रेटिनल डिटैचमेंट, कॉर्नियल एडीमा, ये सब का मतलब कि पोस्टीरियर कैप्सूल जो है डिक्रीज रिस्क कराएगा, क्योंकि भाई रेटिनल डिटैचमेंट, अगर पोस्टीरियर कैप्सूल का डिटैचमेंट हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ से विट्रस बाहर आ जाएगी, विट्रस बाहर आएगी तो अपने साथ रेटिना लाएगी, तो रेटिनल डिटैचमेंट का चांस, और सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा का भी वही पॉजिटिव होता है, और कॉर्नियल एडीमा हो सकता है। Intact posterior capsule decrease the ability of the bacteria introduced into the eye to gain access to vitreous cavity called endophthalmitis. Endophthalmitis का भी चांसेस कम रहेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है कि is a kind of acute complication in the case of post op cataract complication, right। acute केस में endophthalmitis होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस से, राइट, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को, ठीक। टेक्निकली ईजियर एंड सेफर व्हेन इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल इज प्रेजेंट, तो ये सब टेक्निकली सेफ होते हैं 4 टेक्निक। तो सेकेंडरी आईओएल इम्प्लांटेशन ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, फिल्ट्रेशन सर्जरी भी ठीक रहेगी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी बढ़िया रहेगा, ठीक है, ट्रांसप्लांट भी अच्छे से कर लोगे, बाउंड रिपेयर भी बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इसके साथ एसोसिएटेड हैं ईसीसीई के साथ, तो इसीलिए हम लोग आजकल ईसीसीई को प्रेफर करते हैं रादर देन आईसीसीई। तो उम्मीद है आपको से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाँ क्यों हम लोग ईसीसी को प्रेफर करते हैं आजकल आईसीसी के ऊपर से, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, उम्मीद है आपको ये चमका होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।